हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नॉवल आर लेडी ऑफ एलिस भट्टी बाय मोहम्मद हनीफ। कंप्लीट नॉवल की एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स बिगिन। सो हम लोग का बिगिन करेंगे बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर। मोहम्मद हनीफ जो कि पैदा हुए थे 1964 में पाकिस्तान में, राइट। So he was a British Pakistani writer and he graduated from Pakistan Air Force Academy से ग्रेजुएट हुए थे एंड लेटर राइटिंग को उसने परस्यू किया, जर्नलिज्म को एज आ करियर। ठीक है, सो उनके बारे में डिटेल है यहाँ पे, सो जो कि हमें नहीं चाहिए। जस्ट राइटर कौन था बस इतना काफ़ी है। देन बैकग्राउंड ऑफ द नॉवल। सो बैकग्राउंड ऑफ द नॉवल क्या है, इस नॉवल का टाइटल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम देखेंगे। सो जब हम टाइटल को देखते हैं जी आर लेडी ऑफ एलिस भट्टी, सो टाइटल से हमें ये समझ में आता है कि इट्स अबाउट अ कैरेक्टर। एलिस भट्टी के कैरेक्टर के बारे में है और आर लेडी का यहाँ पे क्या मतलब है। सो इसको डिफरेंट सेंस में आप मीनिंग ले सकते हो, रिलीजियस सेंस में भी आप ले सकते हो। जब हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, आर लेडी इट्स अ सैक्रेड या रिलीजियस टाइटल है, जो कि मैरी जो कि क्राइस्ट की मदर थी, सो उनके लिए आर लेडी का टाइटल यूज़ करते थे। सो ये सैक्रेड या रिलीजियस टाइटल है किसी अच्छे बंदे के लिए। सो टाइटल सिग्निफिकेंस या उसका मतलब ये हो गया। और बैकग्राउंड ऑफ द नॉवल क्या है, क्या स्टोरी है इसके, व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड राइटिंग दिस बुक। सो उसका ये सीन है कि द राइटर मोहम्मद हनीफ की पर्सनल लाइफ से लिया गया है, राइट। सो उसमें इन केस स्टडी के अंदर एक उनके खिलाफ एक केस हुई थी, सो जिसमें उन्होंने पनाह ली थी एक क्रिश्चियन औरत के घर में। ठीक है, वो बेकसूर भी थे, फिर भी उनके खिलाफ केस था, लेकिन उस लेडी ने इसकी मोहम्मद हनीफ को उस वक्त हेल्प की थी और उनको बचाया था। ठीक है, सो उनको डेडिकेट करते हैं ये नॉवल मोहम्मद हनीफ। ठीक है, एंड कह रहे हैं कि शी राजिया भट्टी, उनका नाम राजिया भट्टी है। सो टॉट मी द वैल्यू ऑफ गुड सेंटेंस एंड गुडनेस एंड वगैरह एंड सेव्ड हिज नेक रिफ्यूजिंग टू गिव हिज एड्रेस टू पुलिस हु कॉल्ड होम टू आई एम लुकिंग फॉर रिपोर्टर हु हैड रूड अबाउट लोकल पॉलिटिशियन के बारे में मोहम्मद हनीफ ने रूड वो बिहेवियर अपनाया था। ठीक, करप्ट पॉलिटिशियन थे, हालांकि वो सही थे। ठीक है, मोहम्मद हनीफ अपने स्टांस में, फिर भी पुलिस उनके पीछे पड़ी थी और ये जो लेडी थी इन्होंने सेव किया था। सो डेडिकेट करते हैं ये टाइटल आर लेडी उनके नाम। ठीक है, सो एलिस भट्टी को भी हम देखते हैं जी क्रिश्चियन लेडी है इस नॉवल के अंदर। सो समरी से पहले हम कैरेक्टर्स को समझते हैं कि इस नॉवल में कौन कौन से कैरेक्टर्स है और उनका क्या रोल है, ताकि हमें नॉवल अच्छी तरह समझ में आ सके। सो कैरेक्टर एनालिसिस में पहले एलिस भट्टी का आ जाता है कैरेक्टर, एंड शी इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नॉवल। नॉवल की प्रोटोगनिस्ट है एंड प्रोफेशन के हिसाब से नर्स है। सो नॉवल के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो इंटरव्यू देती है एज नर्स के पोस्ट के लिए सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल कराची में। ठीक है, सो माइनॉरिटीज़ के बारे में है ये नॉवल कि हाउ माइनॉरिटीज़ आर ट्रीटेड इन पाकिस्तान, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी माइनॉरिटी है पाकिस्तान में, और उनके साथ किस तरह की ट्रीटमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीमेन स्पेशली माइनॉरिटी को हम फोकस करेंगे। सो उस बारे में है ये नॉवल। सो इन द लाइट ऑफ एलिस भट्टी के कैरेक्टर में हम देखेंगे कि किस तरह एक्सप्लॉइट हुई एलिस भट्टी एज अ माइनॉरिटी, राइट। एंड शी उसका कैरेक्टर के बारे में कि जेनरस थी, वो काइंड थी, बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, एंड शी फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन हर लाइफ एंड एक्सप्लॉयटेशन एट हॉस्पिटल एंड ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आ जाते हैं जी
जोसेफ भट्टी का करेक्टर, जो कि फादर है एलिस भट्टी के, ठीक है। एंड ही इज़ जोहरा ऑफ द फ्रेंच कॉलोनी एंड फादर ऑफ एलिस भट्टी। और इस करेक्टर के थ्रू हनीफ एग्जिबिट करते शो करते हैं स्टिग्मेटाइज क्रिश्चियन कम्युनिटी को, ठीक है। सो यू नो क्रिश्चियन कम्युनिटी मुस्लिम को तनकीद करती है, मुस्लिम कम्युनिटी क्रिश्चियंस को तनकीद करती है। सो इस तरह के ये है, ठीक है। एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी मुस्लिम्स को क्या कहते हैं, मुसलास, ठीक है। वो कहता है एक नॉवल के एक स्टेटमेंट में कि दिस मुसलास विल मेक यू क्लीन देयर शीट्स एंड देन कंप्लेन दैट यू स्टिंक, ठीक है। कह रहा है कि ये मुसलमान इस तरह के लोग हैं कि ख़ुद से अपनी गंद साफ़ करते हैं और बाद में कहते हैं कि यू नो तुमसे बदबू आती है। सो क्रिश्चियनिटी को माइनर कम्युनिटी को इल ट्रीट किया जाता है, ठीक है, उसको हाईलाइट किया गया है। एंड देन नूर का करेक्टर आ जाता है जी। नूर 17 इयर्स ओल्ड बॉय है, जो कि वार्ड बॉय है सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल कराची में, ठीक है। उनकी एक मदर है जो कि बीमार है एंड ही हैज़ बीन इन बोर्स्टल जेल विद एलिस भट्टी के साथ कुछ अर्सा बोर्स्टल जेल में वहाँ पे मिले थे, वहाँ से उनकी वाकिफियत होती है, ठीक है। एंड सो नूर के बाद करेक्टर आ जाता है जी सीनियर सिस्टर हिना अलवी, जो कि नर्स है, सीनियर नर्स है हॉस्पिटल में, ठीक है। एंड इंटरव्यू पैनल में भी होती है, जब एलिस भट्टी का इंटरव्यू होता है यहाँ पे हिना अलवी होती है। एंड एक्चुअली इन रियलिटी ये भी बाय नेशन क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखती है रिलीजियसली, बट शी हाइड हर आइडेंटिटी। वाई? क्योंकि यू नो पीसफुली मेजॉरिटी के अंदर रहने के लिए उसने अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाया और मुस्लिम नाम रख के वहाँ पे रहने लगी, राइट। एंड उसके अलावा टेडी बट का करेक्टर आ जाता है जी। टेडी बट इज़ द हस्बैंड ऑफ एलिस भट्टी के हस्बैंड है और ये पुलिस के साथ काम करते हैं जी, ठीक है। एंड ही इज़ अ जेंटलमैन स्क्वाड और पुलिस के साथ काम करते हैं, बॉडी बिल्डर है। एंड सो उसके अलावा आ जाता है जी करेक्टर आपका इंस्पेक्टर मलंगी का। ही इज़ द हेड ऑफ पुलिस के हेड होते हैं, जो इनका स्क्वाड का नाम है स्क्वाड जी, ठीक है। एंड ही हैज़ 36 years of experience in police in Karachi and रिस्पेक्टेबल और ऑनेस्ट पर्सन है इंस्पेक्टर मलंगी, कमिटेड है, एक अच्छे पुलिस है। एंड ही इज़ ऑन अ मिशन टू कैप्चर अ टेररिस्ट, ठीक है। एंड देन कम्स डॉक्टर जेमस परेरा एंड जो कि CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल कराची में, और इंटरव्यू पैनल में ये भी होते हैं। एंड ही इज़ अ वेल मैनर एंड ही इज़ अ काइंड पर्सन। उसके अलावा ऑर्थो सर आ जाते हैं जी, हु इज़ द स्टाफ ऑन द इंटरव्यू पैनल में ये भी होते हैं। एंड ही इज़ अ काइंड ऑफ इगोइस्ट पर्सन है, ठीक है। एंड फिर ज़ैनब का करेक्टर आ जाता है, जो कि नूर की मदर है। शी इज़ अ पेशेंट ऑफ कैंसर, ठीक है, कैंसर की मरीज़ है और स्टोरी में बहुत ही वीक दिखाई गई है। एंड उसके अलावा बेगम क़ज़लबश का करेक्टर आ जाता है, मुझे एज अ माइनर करेक्टर, इतना जिक्र नहीं है। एंड हर रोल इन द स्टोरी इज़ नथिंग मोर देन दैट ऑफ अ रिच वुमेन, ठीक है, एक रिच वुमेन है। सो ये रोल है। उसके अलावा अभी हम देखते हैं कि व्हाट दिस नॉवल इज़ अबाउट। नॉवल की समरी हम देखेंगे जी। सो समरी, डिटेल समरी ऑफ द नॉवल। इट इज़ अबाउट माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान के बारे में है, स्पेशली क्रिश्चियन माइनॉरिटी की हम बात करेंगे, जो कि प्रोटोगनिस्ट है हमारी एलिस भट्टी, वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है। सो नॉवल के अंदर ये हाईलाइट किया गया है कि यू नो हाउ माइनॉरिटीज़ आर ट्रीटेड, इल ट्रीटेड एंड एक्सप्लॉइटेड इन पाकिस्तान, ठीक है।
कि मेजॉरिटी के बीच में माइनॉरिटी किस तरह पिस रही है, एंड द प्रॉब्लम्स दे हैड फेस थ्रू द कैरेक्टर। इसको एक्सप्रेस किया गया, पोर्ट्रे किया गया है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ एलिस भट्टी। एंड उसके अलावा नॉवल के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एलिस भट्टी जो कि कैथोलिक क्रिश्चियन है, कराची में रहती है, एंड शी अप्लाइड फॉर अ 4 स्केल नर्स की जॉब के लिए अप्लाई करती है सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल में, और उसका इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू के अंदर हम देखते हैं कि इंटरव्यू पैनल में ऑर्थो होते, डॉक्टर जेमस परेरा होते, एंड सीनियर सिस्टर हिना अलवी भी होती है। इंटरव्यू के अंदर ही किस तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है, एलिस भट्टी को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो इंटरव्यू में बैठी है, एंड देन फिर इंटरव्यू पैनल के अंदर जो लोग बैठे हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, सो इस तरह कुछ नहीं समझते माइनॉरिटीज़ को। फिर बाय द वे उसको जॉब मिल जाती है, ठीक है, और शी सर्व एज अ नर्स इन हॉस्पिटल। फिर अगेन शी फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स इन हॉस्पिटल एज वेल। हॉस्पिटल में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करती है, उससे बहुत सारा काम करवाते हैं, एंड हरासमेंट का भी शिकार होती है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जॉब पे मिल गई जी, एंड शी अपीयर्ड इन इंटरव्यू पैनल। मैंने आपको बता दिया वहाँ पे उसका मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है। फिर उसको जो जॉब दी जाती है, उसकी पहली जो ड्यूटी है वो है जी सेंटर ऑफ मेंटल डिजीज़। मेंटल डिजीज़ के वार्ड में उनको उनकी ड्यूटी लग जाती है, और मेंटल पेशेंट उनको टीज़ करते, तंग करते। और अपार्ट फ्रॉम दैट मलंगी, इंस्पेक्टर मलंगी जो थे वो हॉस्पिटल में आए हुए टेडी बट के साथ, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए उनको, ठीक है। सो इसलिए उस पर्पज़ के लिए डॉक्टर मलिक के पास आए हुए हैं, और ताकि एक मिशन पे है वो लोग एक टेररिस्ट को पकड़ने के लिए, जिस टेररिस्ट का नाम है जी अबू ज़र, ठीक है। सो इस पर्पज़ के लिए उनको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। सो यहाँ पे टेडी बट की मुलाकात नूर से भी हो जाती है हॉस्पिटल में। एंड उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट नूर और एलिस भट्टी दे आर गुड फ्रेंड्स, और उनकी इस फ्रेंडशिप को टेडी बट, बाद में क्या होता है, टेडी बट की शादी हो गई एलिस भट्टी के साथ, एंड एलिस भट्टी शी इज़ कॉन्शियस ऑफ द डेंजरस ड्यूटी ऑफ टेडी बट, जो कि मिशन पे है, ख़तरनाक ड्यूटी है। सो इस वजह से ज़्यादातर ये कॉन्शियस रहती है अबाउट टेडी बट। फिर क्या हो जाता है कि टेडी बट शक करने लगता है एलिस भट्टी पर कि शी हैड अफेयर विद नूर, ठीक है। शक करने लगता है कि नूर के साथ एलिस भट्टी का अफेयर चल रहा है, बट ऐसा नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। नूर एंड एलिस भट्टी दे आर गुड फ्रेंड्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब वो हॉस्पिटल में अपनी कैरेक्टर एलिस भट्टी का जो टाइटल है आर लेडी, सेक्रेट टाइटल है, सो शी रिफ्लेक्ट एंड शी प्रूफ इट थ्रू हर एक्शंस एंड बिहेवियर इन द हॉस्पिटल में। ये प्रूफ करती है कि वो कितनी अच्छी है, एंड हर एक्शन एंड बिहेवियर से इंस्पायर करती है लोगों को। और वहाँ पे एक इवेंट टेक प्लेस होता है कि एक बच्चा पैदा होता है, राइट। सो पैदा होने के साथ साथ ही इज़ काइंड ऑफ अनकॉन्शियस हो जाता है, और उसकी मदर की भी डेथ होती है। सो एलिस भट्टी, इट्स अ काइंड ऑफ मिरेकल दैट एलिस भट्टी के रहम करम से वो बच्चा दोबारा ज़िंदा होता है। एंड so it's a kind of miracle and goodness of Alice Bhatti। और हॉस्पिटल में then they all respect her। फिर उसकी चर्चा बढ़ जाती है एलिस भट्टी की, लोग उसको रिस्पेक्ट करने लगते हैं। और मैंने आपको बता दिया था कि टेडी बट जो कि शक करने लगा है एलिस भट्टी और नूर के अफेयर को लेके, ठीक है। सो यहाँ पे ये हुआ कि जब वो हॉस्पिटल में आता है तो ये देखता है कि नूर और एलिस भट्टी को वो साथ में देखता है,
और जो न्यू बॉर्न चाइल्ड एलिस भट्टी ने अडॉप्ट किया हुआ है उसको वो उसके एलिस भट्टी की गोद में देख के फिर और ज़्यादा उसको गुस्सा आ जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो तेज़ाब फेंके, ठीक है, नूर पे। सो इस इंटेंशन से वो हाथ में तेज़ाब लेके आता है, एसिड लेके आता है, और गलती से ऐसा होता है कि ये एसिड जो है एलिस भट्टी पे गिर जाती है और इस तरह एलिस भट्टी की मौत हो जाती है। सो इस तरह ये स्टोरी एंड होती है, ट्रेजिक स्टोरी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेडी ऑफ एलिस भट्टी।